हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। यहाँ पाप मिट जाया करते, यहाँ पाप मिट जाया करते, यहाँ मैल ममता भूल जाता, बड़े बड़े अन्यायी इनके द्वारे के उबारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। जो भी इनका करता फेरा, वही भूमि को स्वर्ग बनाते, पाप पुण्य के यही कसौटी, सबके यही किनारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। इन घाटों का, इन नदियों का निर्मल मंगल नीर, पुण्य आचमन करके जिसका पावन हुआ शरीर। गंगा यमुना सरस्वती का जल प्रभु के पग धोता है। गंगा जल पीने के जीवन सकल प्रभु का होता है। वही पूर्व भागा का तट है, यह कृष्ण का तीर है। प्रभु ने अपने हाथों से पृथ्वी को लक्ष्मी बुलाए। हमारा तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। ओम शांति। मुरली की तारीख है 12/7/2021। हम सब गीत सुनते रहते हैं, मुरली के जो भी बजते। हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। पर कौन से तीर्थ न्यारे, कौन सी यात्रा न्यारी, अभी हम बच्चे जानते हैं। बाबा ने जो हम बच्चों को याद की यात्रा सिखाई, हम यात्रा पर हैं, तीर्थ पर हैं। अपने घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे और इसी ही याद की यात्रा से पाप कटते हैं, विकर्म विनाश होते हैं, आत्मा पावन बनती है। और इसी के ही गीत भक्ति मार्ग में गाए हुए। तो बाबा कहते, बच्चे इस याद की यात्रा को बढ़ाते जाओ। बाबा है गुरुओं का गुरु, सतगुरु। आज बाबा ने आगा खां को याद किया है, क्योंकि जैसे गुरु होते हैं भक्ति मार्ग में, उनके फॉलोअर्स होते, शिष्य होते हैं। कईयों के हजारों में होते हैं, कईयों के 200-400-500 होते, कईयों के लाखों में होते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे आगा खां है, उनके बहुत सारे शिष्य, और फिर उनको आगा खां को वजन करते। कैसे वजन करते? सोने में वजन करते, यहाँ तक कि प्लेटिनम में भी वजन करते। तो बाबा कहते मेरा वजन करेंगे अगर बच्चे तो किस में करेंगे? कर ही नहीं सकते।
बाबा तो बिंदी, बाबा का क्या वजन है। तो ऐसा बाबा जो आके पूरी दुनिया को बदलता, स्वर्ग बनाता, हम बच्चों को देवता बनाता। तो बाबा कहते मैं हूँ निष्काम सेवाधारी। मैं एक ही ऐसा हूँ जिनको कोई कामना नहीं। मैं तुम बच्चों को देवता बनाता हूँ और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। ऐसे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप जैसे निरंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई भी नहीं। बाप जैसा निरंकारी निष्काम सेवाधारी कोई भी नहीं है। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देखकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देखकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। प्रश्न है, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? उत्तर है, सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। तुम सुख दाता बाबा को याद करो, उन्हें फॉलो करो, तो आधा कल्प के लिए सुख धाम में चले जाएंगे। ये पैगाम बाबा कहते बच्चे सबको दो। वैसे भी सब दुख में याद करते हैं भगवान को ताकि वो दुख हरे। तो बाबा कहते तुम भी मेरे बच्चे मास्टर दुख हरता, किसी को दुख मत दो, सुख धाम का रास्ता बताओ। ये पैगाम सबको देना है। जो उस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वो 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। बाबा कहते 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी, जिसने हमें बेहोश कर दिया, उनसे छूट जाएंगे। गीत सुना हम सभी ने, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे से गीत का अर्थ तो समझ गए। हम आत्माओं का वो बाप है, मुख्य है आत्मा। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा परमपिता परमात्मा के सन्मुख बैठी है। तुम्हारी सोल सुप्रीम सोल के सामने बैठी। कहाँ बैठे हम सभी? बाबा के सामने बैठे। यही समझ के मुरली सुनो, बाबा को देखो, बाबा की मुरली सुन रहे। तुमको अपना शरीर है, इनको लोन लिया हुआ शरीर। बाबा कहते तुम अपने शरीर से कानों से मुरली सुनते हो और मुझे लोन लेना पड़ता है। गुरु लोग मनुष्यों को यात्रा पर लेके जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो ढेर गुरु है। भारत में तो स्त्री अपने पति को भी गुरु समझती है, ईश्वर समझती है। जब शादी करते तो स्त्री को पक्का कराते कि तुम्हारा पति सब कुछ है, ईश्वर तक भी बोल देते गुरु है, जैसे कहे वैसे तुमको करना है। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चे हो ना, समझते हो हम बेहद के बाबा के बच्चे हैं। बेहद का वर्षा फिर से लेने के लिए आए हैं। अब हमें सदगति को पाना है, ये तो निश्चय है ना। सारी दुनिया दुर्गति में है, पतित है, पावन होने के लिए बुलाते हैं। तो भारत में कितने ढेर के ढेर गुरु, बहुत गुरु है, हजारों भी नहीं लाखों में। देखो जब भी गंगा स्नान वगैरह करने जाते, कुंभ मेला लगता है, कितने ढेर गुरु होते। तो बाबा कहते भारत में ढेर के ढेर गुरु हैं। कोई को 100 फॉलोअर्स,
कोई के 500, तो कोई के 50 भी होते हैं, फिर कोई के तो लाखों करोड़ों होते। हर फील्ड में ऐसे होता। जैसे डॉक्टर के लिए बाबा मिसाल देते, एडवोकेट के लिए देते। कोई डॉक्टर के पास इतनी भीड़ होती है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता, और कोई डॉक्टर खाली बैठा रहता है। तो ऐसे गुरुओं के भी किसके कैसे शिष्य होते, कितने होते। जितनी जिसकी प्रख्याति होती है, प्रसिद्ध होता है, ज्यादा बढ़ते जाते शिष्य। जैसे खोजों का आगा खां गुरु है, कितने उनके फॉलोअर्स हैं, और फिर कितना उनको रिगॉर्ड देते हैं, बहुत उनको रिस्पेक्ट देते हैं। फिर भल कुछ भी करने वाला हो, लेकिन उनका मान कितना है। भक्ति मार्ग में गुरु अनेक है, फिर वो भी तो नंबरवार। सब जगह हर स्थान पर जो भी है वो सब क्या है, नंबरवार। कोई की कमाई पद्मों की ऐसे पाँव में डाल के जाते, और कितने उनके देखो आजकल महल जैसे स्थान बन गए। कई गुरुओं की इतनी प्रसिद्धि है, और कई देखो साधारण घर में रहते, छोटा सा उनको कुटिया मिल गया। आगा खां की कमाई बहुत है। उनको हीरो में तोल करके दान किया था उनके शिष्यों ने। इतना रिस्पेक्ट रहा। बाबा कहते हीरो में तोला, और फिर उतने हीरे दान किए। एक तरफ हीरे रखे, तराजू होती है ना, एक तरफ हीरे और दूसरी तरफ उनका गुरु। हीरे दान करते हैं तो कितने हीरे होंगे। आजकल सोने में भी ना बहुतों को वजन करते। बहुत ऐसे गुरु हैं, महान पुरुष हैं, श्रद्धा रहती है, रिस्पेक्ट रहता है, सोने में वजन करते। दूसरा प्लेटिनियम भी होता है, वह सोने से भी ज्यादा कीमती होता है, तो वो भी वजन कर दिया था। गुरु का मर्तबा देखो कितना है। और बाबा देखो हमारे कितने साधारण, कुछ भी बाबा लेता नहीं हमारे से। ऐसे गुरु लोग ढेर हैं। अब इस सतगुरु को, शिव बाबा को तुम क्या देंगे? उनको वजन करेंगे? शिव बाबा का वजन कर सकते हैं? हीरे वजन करके देंगे? एक तरफ हीरा रखो, बाबा बिंदी रखो, क्या होगा? बाबा कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए। हीरे वजन कर देंगे, उनका वजन हो सकता है, उनका खुद का वजन ही नहीं है। शिव तो है बिंदी, उनका वजन तुम क्या कर सकेंगे? ये तुम्हारा गुरु कितना वंडरफुल है, सबसे हल्का। कितना हल्का, एक हीरा भी नहीं रख सकते उनके सामने। इतना बाबा कहते मैं हल्का बिंदी हूं, बिल्कुल सूक्ष्म हूं। तुम्हारा गुरु एक है। तुम जानते हो शिव बाबा तो दाता है। भगवान कभी कुछ ले नहीं सकता, वो तो देता है, इसीलिए तो उनको दाता कहा गया ना। वो देने वाला है, लेने वाला नहीं। ईश्वर अर्थ सब दान करते हैं ना, समझते दूसरे जन्म में उनका एवजा मिलेगा, भगवान हमको उसका फल देगा दूसरे जन्म में, इसलिए दान करते हैं। या फिर धर्मशाला बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल्स बनाएंगे, बहुत कुछ करते हैं। कामना रखते, सूक्ष्म में तो कामना रहती है ना। अब ये तो बेहद का बाबा हैं, इनके जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। नंबर 1
और एक ही सुप्रीम सोल, निष्काम सेवाधारी। निष्काम सेवा भी कैसी करता है बाबा? बच्चों को विश्व का सुख धाम का मालिक बनाते, और बाबा खुद विश्व का मालिक बनते नहीं। बाबा खुद थोड़ी विश्व का मालिक बनते हैं। तो उनको कहा जाता सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। हर गुणों में सागर है बाबा। बच्चों को हर बात अच्छी तरह समझाई जाती है। एक ही बात से तुमको जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। निश्चय किया, बस बाबा और वर्षे को याद किया, हक लग जाता है हम बच्चों का। मुख से बोल दिया मेरा बाबा, मेरा बाबा। बाबा कहते बच्चे सारा वर्षा तुम्हारा, हक लग जाता है। उनको कहते ज्ञान का सागर। बाबा है ज्ञान का सागर। अच्छा, उसके लिए फिर माँ सरस्वती ने बहुत अच्छी महिमा की है। सारा सागर स्याही, मस, मस सिंधी शब्द है। सारा सागर स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, एंड नहीं हो सकती। जमीन कागज बन जाता है, झाड़ कलम बन जाते। माँ सरस्वती कहती है लिखते रहो, लिखते रहो। सचमुच आज 86 इयर्स हो गए। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आए, तन में प्रवेश किया, ज्ञान सुनाना शुरू किया। आज 86 इयर्स से बाबा ज्ञान दे ही रहे, दे ही रहे, दे ही रहे, एंड नहीं। तुम शुरू से लेकर लिखते जाओ, तुम्हारी ढेर पुस्तक हो जाएगी। ये नॉलेज बहुत ही वैल्यूबल है, जो धारण करने की है। जानते हो कि ये कोई परंपरा से नहीं चलती है। अभी तुमको तंत्र मिलता है। तंत्र माना सार, सार बताते बाबा। बाबा आकर बच्चों को अपना परिचय देते, बस वो काफी है। बाबा का परिचय देने से, रचता को जानने से रचना का भी ज्ञान तो आ जाता है। बुद्धि कहती है जो सतयुग में आते होंगे उनके पुनर्जन्म ज्यादा होंगे। चक्र में जो पहले आए होंगे वही आएंगे। इस चक्र को अच्छी तरह समझना है। गीत में सुना, सबको याद है ना गीत कौन सा बजा? हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हमारे तीर्थ न्यारे। वह तो जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्राएं करते आए। ये सब तुम्हारी एक जन्म की यात्रा है। इस रूहानी यात्रा में जरा भी कोई तकलीफ नहीं। न व्हीकल चाहिए, न पैसा चाहिए, न समय चाहिए। कितनी इजी यात्रा बाबा सिखा रहे हैं। ज्ञान देने वाला एक ही सतगुरु बाबा है। सदगति तो किसकी भी होती नहीं। वो है सुप्रीम ज्ञान का सागर। सर्व की सदगति हो जाती है। फिर और क्या चाहिए? अच्छा तत्व भी सत्व प्रधान हो जाते, सबकी सदगति हो जाती। फिर क्या चाहिए? यहाँ तमो प्रधान है तो वायु भी तमो प्रधान, 5 तत्व भी तमो प्रधान है ना। हवा लगेगी वो भी तमो प्रधान, उसमें भी बीमारियां पैदा होती है। कितने अर्थक्वेक आदि होते रहते हैं। सतयुग में कोई भी दुख देने वाली चीज नहीं होती है। बाबा है दुख हरता सुख करता। अब तुम उनके बच्चे हो
तो हमें भी क्या करना होगा? सबसे पहली मुख्य बात अंडरलाइन करें, किसी को दुख नहीं देना है। देखो बाबा ने कभी किसको दुख दिया? कितने अपकार करते हैं, बाबा को गाली देते हैं, उल्टा सुल्टा बोलते हैं, फिर भी बाबा क्या करते? जब भी बाबा को याद करेंगे दुख में, बाबा शक्ति देते, मदद देते। तो बाबा कहते तुम बच्चों को किसी को दुख नहीं देना है, सबको ये रास्ता बताना है सुख का वर्षा पाने के लिए। अभी बाबा कहते हैं तुमको सुख ही देना है, हमारा काम है सुख देते रहना। बाबा तुमको आधा कल्प के लिए ऐसा सुख देते हैं जो वहां दुख का नाम ही नहीं रहता है। तुम जानते हो बाबा से 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए हम यहाँ आए हैं। ये तुम स्टूडेंट्स हो, तुम्हारी दिल में है शिव बाबा से स्वर्ग का सुख लेते हैं, सब दुख हमारे दूर हो जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा हमको संजीवनी बूटी देता है सुरजीत होने के लिए। माया ने बेहोश किया, क्या रामायण में भी क्या दिखाते कि कैसे लक्ष्मण बेहोश हो गया। बेहोश कौन होता है? जो अपने लक्षण या मर्यादा नियम उसको तोड़ते हैं, तो माया बेहोश करती है। तो आधा कल्प माया ने बेहोश कर दिया हम बच्चों को। बाबा आकर संजीवनी बूटी देते, उनसे हम सुरजीत हो जाते हैं, बेहोशी से होश में आ जाते हैं। फिर 21 जन्म है ना, मूर्छित नहीं होंगे, सुरजीत रहेंगे। वह संजीवनी बूटी बाबा की कौन सी? वो बताते ना, हनुमान पूरा पहाड़ उठा के आया। पहाड़ तो पूरा ज्ञान है ही है बाबा का, लेकिन तंत्र जो है, सार है, संजीवनी बूटी है, वो है मनमना भव। सर्व का सद्गति दाता एक बाबा है, उसको निराकार निरअंकारी कहते हैं। जिस तन में आते वो भी साधारण, भबका नहीं है कोई भी, तन भी साधारण। बाबा कहते डियर चिल्ड्रेन, कितना प्यार करते, मीठे बच्चे, डियर चिल्ड्रेन, आई एम योर ओबीडियंट फादर। वाह भाई वाह, शुक्रिया बाबा। बाबा कहते माय डियर चिल्ड्रेन, आई एम योर ओबीडियंट फादर। बड़े आदमी तो हमेशा ऐसा लिखते हैं, आई एम ओबीडियंट सर्वेंट। अपने को श्री कभी नहीं लिखेंगे, पर आजकल अभी अच्छी तरह से आराम से लिख देते। आजकल लिखते श्री 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 फलाना, आप ही अपने को श्री भी लिखते रहते हैं। ये बाप है निराकार निरंकारी। कितने निरंकारी बाबा, अब तुम उनके सन्मुख बैठे हो, कितने भाग्यशाली हम आत्माएं। जानते हो कि वो हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, सतगुरु है। बाकी सब भक्ति मार्ग के अनेक गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु होते हैं, पर इनका तो कोई गुरु नहीं। ये है सत बाप, सत टीचर और सतगुरु। तुम जानते हो आत्मा ही संस्कार धारण कर रही है। बाबा भी तो आत्मा है ना, उनमें गुण है, परम आत्मा, पर गुणों की सिंधु सागर है। तुम्हारे गुण अलग अलग हो जाते हैं। इस समय जो गुण तुम्हारे में हैं वो बाबा के हैं। संगम युग पर हमारी महिमा मास्टर ज्ञान के सागर, मास्टर प्रेम के सागर, बाबा की महिमा। बाबा आप समान बना देते। फिर सतयुग में क्या होगा? सतयुग में महिमा
चेंज हो जाएगी, दैवी गुण आएंगे, तो हम क्या कहलाएंगे? देवता। देवता की महिमा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। देवताओं से उत्तम हम भी संगम युगी ब्राह्मण, जिनकी महिमा बाप समान। फिर वहां दैवी गुण आ जाएंगे। बाप ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है। कृष्ण की महिमा तो अलग है। शिव बाबा को 16 कला संपूर्ण थोड़ी कहेंगे, वो तो स्थिर है। जो 16 कला बना वो कलाहीन भी बनता। बाबा तो सदैव सागर है। बाबा कहते ये टाइटल मुझे नहीं दे सकते हो, मैं थोड़ी कोई विकारी बनता हूं जो मुझे सर्वगुण संपन्न बनना पड़े। मेरी महिमा इनके जैसे थोड़ी ही है। इस नॉलेज को जिन्होंने कल्प पहले सुना वही आएंगे, आकर बाबा से सुनेंगे, बाबा को याद करेंगे, पिछाड़ी को हाय हाय करके रोते हैं, फिर जय जयकार भी हो जाती है। अभी तुमने यात्रा का भी राज समझा। यात्रा दुनिया में तो इधर उधर जाके करते हैं ना, बाबा ने हमको यात्रा का राज बताया। इस यात्रा से फिर तुम मृत्यु लोक में लौट कर नहीं आएंगे। ये हमारी यात्रा की विशेषता। परम धाम जाएंगे, स्वर्ग में आएंगे, इस दुनिया में नहीं आएंगे। उन यात्राओं से घर लौट करके आते हैं। कितने मनुष्य स्नान करने जाते, ढेर देखो जाके कहाँ स्नान करते कुंभ मेले में। भक्ति का विस्तार देखो कितना है। जैसे झाड़ कितना बड़ा अथाह होता है ना, लेकिन बीज बिल्कुल छोटा होता है। वैसे भक्ति मार्ग का भी विस्तार देखो कितना है। ज्ञान का एक टुबका भी न सदगति करता है। इसलिए भक्ति मार्ग में गायन है। किसका मालूम है? जाके नदी में टुबका लगाओ। कहते टुबका लगाने से सदगति होती, लेकिन किस में टुबका लगाना है? जो बाबा ज्ञान दे रहे, तो वो समझते पानी की नदी में टुबका लगाया हमारी सदगति हो जाएगी। भक्ति में उतरते उतरते आधा कल्प लग जाता है। यहाँ तुमको सीढ़ी चढ़ने में 1 ही सेकंड लगता है। लिफ्ट कितनी अच्छी, ये लिफ्ट बड़ी फास्ट चलती है, फास्ट पहुंचाती है, नीचे से एकदम ऊपर अपने घर ले जाती है। इसको कहते, कहावत है, चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। सर्व का सदगति दाता तो बाबा है। अब ज्ञान भक्ति का फर्क देखो। ज्ञान भक्ति और वैराग्य सन्यासियों का है, हद का वैराग्य। बाप ने समझाया कि वैराग्य 2 प्रकार के होते। वैराग्य 2 प्रकार के हैं। एक है हद का वैराग्य, उनसे तो कोई सदगति होती नहीं। और दूसरा है बेहद का वैराग्य, जिससे तुम्हारी सदगति होती। हद का माना घर बार छोड़ के जाना, और हम बच्चे करते बेहद का वैराग्य, घर में रहकर बुद्धि से पूरी दुनिया का वैराग्य आता है हम बच्चों को, तो उससे सदगति होती है। अभी सदगति के लिए तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की। अब श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना हो रही है श्रीमत पर। ये भ्रष्ट दुनिया रावण की मत पर बनी है। हम श्रेष्ठ बन रहे, ये बातें तुम ही जानो, दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। तुम्हारे लिए कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां तो विनाश कराने वाली है, क्योंकि हम विनाश की बात बताते ना, कहते शुभ बोलो, ये ठीक बात नहीं है। अच्छा, विनाश विनाश करते ब्रह्मा कुमारियां विनाश ही करा देगी, ऐसा बोला जाता है। कई लोग बोलते हैं सचमुच विनाश तो होना है,
अब हम भी सच्ची बात बताते हैं ना, और अभी तो देख भी रहे सब, इनसे ही तो कल्याण होगा। पर ये नहीं जानते कि ये विनाश में कल्याण है, वो केवल हम बच्चे जानते हैं। कल्याणकारी बाबा आता है तो महाभारी लड़ाई लगती है। कहेंगे हमने कहा था ना कि ब्रह्मा कुमारियां विनाश करेगी, बोल बोल के विनाश करा दिया, ऐसा भी बोलते। बरोबर विनाश तो होगा ना, पुरानी दुनिया का तो विनाश होना ही है। हम नई दुनिया स्थापन कर रहे, इसलिए उनकी बुद्धि में अब ये बात बिठानी है कि नई दुनिया आ रही, खुशी की बात सुनाए, दुख की बात मत सुनाओ, खुशी की बात सुनाओ। पुरानी के बाद नई भी तो जरूर होगी। कल्प कल्प विनाश होता है तो भारत में स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, परंतु वो लोग समझे कैसे? आगे चल कर के बहुत समझेंगे। बाबा जब आते हैं तो पुरानी दुनिया सारी स्वाहा हो जाती है। तुम्हारा तो ये यज्ञ बड़ा वंडरफुल है, इसमें आहुति पड़ती है, ये तुम जानो और न जाने कोई। विजय पांडवों की है और सब तो खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम पांडव रहते हो और नई दुनिया में राज्य करते हैं। तो ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। सबका दुख हरता, सुख करता, सदगति दाता एक बाबा है। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। बाबा कहते मीठे बाबा, बाबा कहते, बच्चे कहते हैं ना मीठे बाबा, आप जब आएंगे ना हम आप पे वारी जाएंगे। मेरा तो एक आप दूसरा न कोई। इसका मतलब ये नहीं है कि घर बार छोड़ कर के आके यहाँ बैठ जाओ, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में बल रहो, 7 रोज का कोर्स करो, कहाँ भी जाओ मन मना भव, बाबा को याद करो। वर्षा पाना है, बस याद की यात्रा में रहेंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। ये भी तुम जानते हो कि पवित्र रहना है, मुख्य बात है। छीछी खाना आदि नहीं खाने का है। मुरली तो मिलती रहेगी, कोई समय मुरली नहीं मिलेगी, आफतें आएंगी, हंगामा आदि हो जाएगा तो मुरली नहीं भी मिल सकेगी। देखो समय भी आ गया ना, हाँ मुरली भी नहीं मिल सकती। अभी तो फिर भी साइंस के साधन है, लेकिन वो भी अभी बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, तो नहीं मिल सकेगी। तुम इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो ना वो नहीं रहेगा, भस्म हो जाएगा। हाँ प्रलय तो नहीं होती है, दुनिया तो एक ही है, सिर्फ वो नहीं बनती। न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड ऐसे कहते हैं ना। अब तो कहेंगे ये ओल्ड है, बाकी थोड़ा समय है। वो कहते कल्प की आयु लाखों वर्ष है, कलयुग के लिए कहते 40,000 वर्ष, वास्तव में 5,000 वर्ष का चक्र है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को न जाने तो उसको क्या कहेंगे? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये तो जानना चाहिए ना। जो अच्छी तरह जानते हैं, बुद्धि में धारण करते, औरों को धारण कराते, वो उच्च पद पाते हैं। बाबा कहते जो नॉलेज मेरे में थी ना मैं तुमको देता हूँ, सब दे देता है। ड्रामा प्लान अनुसार मैं रिपीट करता हूँ। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, भक्ति मार्ग में भी पार्ट बजाया ना बाबा ने। भक्ति मार्ग में कितना सारा पार्ट बाबा हमारे लिए बजाते। अब तुमको यहाँ आकर रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूँ। मैं भी तो ड्रामा के बंधन में हूँ, मेरा भी पार्ट फिक्स है। मैं आता हूँ एक बार, अपना परिचय देता हूँ और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाता हूँ। ये मेरा ड्रामा में पार्ट है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को
माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला बाप समान ओबीडियंट बनना है। कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं रखना, नम्रचित, नम्रता, अहंकार नहीं, निराकारी निरंकारी होकर के रहना है। दूसरा, बाप टीचर सतगुरु के कंट्रास्ट को समझ निश्चय बुद्धि बनकर श्रीमत पर चलना है, रूहानी यात्रा पर रहना है। वरदान है, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइट धारी भव। अभी जैसे चारों ओर ये आवाज फैल रहा है कि ये सफेद वस्त्रधारी कौन है, कहां से आए, ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते रूप का न साक्षात्कार करा। सफेद वस्त्रधारी ब्रह्मा कुमार कुमारी फेमस हो गए, अब फरिश्ते, इसको कहते डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप में प्रकट हो जाओ। जहां भी देखे ना उनको फरिश्ते नजर आए, लेकिन वो तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने के अभ्यासी बनेंगे। मनसा पावरफुल होगी। स्लोगन है, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। हम बाबा के आज्ञाकारी बनेंगे तो गुण और शक्तियां हमारी आज्ञाकारी बनेंगी। हम आज्ञाकारी नहीं बनेंगे तो फिर वो भी हमारी आज्ञाकारी नहीं बनेंगी। तो हमें बाबा का आज्ञाकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति। फिर भी प्यार